हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। ये जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, तो आपको पता चला होगा कि सिलेबस चेंज हो गया है। जो 2024-25 का से सिलेबस इफ़ेक्टिव है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या सिलेबस है और ये कहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, तो जैसे ये ब्रांचेस हैं, मैं यूपीबीटी की बात कर रही हूँ। तो जैसे ब्रांचेस हैं, तो कई सारी ब्रांचेस हैं। इसका जो सिलेबस है, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिलेबस चेंज हुआ है, बाकी ईयर में तो अभी सेम ही है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स फर्स्ट है एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप और एंड स्पोर्ट्स एंड योगा। मेनली आपकी ये सब्जेक्ट है 7। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ हैं जो ये सब्जेक्ट से अलग है। ये आपके जो है, इसमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कोई भी हॉबी क्लास या आपका जो लेक्चर है उसका एक्सटेंशन अगर करना हो, कोई सिलेबस पीछे छूट रहा हो, तो उसमें आपका क्लास ये बढ़ाई जा सकती है। या आप इसमें लाइब्रेरी में जा सकते हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, एनसीसी, एनएसएस, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिलेबस में हम ये जानेंगे कि चेंज क्या हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स फर्स्ट है, इसके लेक्चर जो टाइम ऑफ लेक्चर है वो चेंज हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे LTP, तो यहाँ पे जो L है ये 3 आवर्स का हो गया, यानी कि 3 आवर्स पर वीक। आपको हफ्ते में 3 घंटे के मैथ के लेक्चर होंगे। ये पहले जो थे 5 घंटे के होते थे, तो ये चेंज हुआ है, मतलब कम हो गए हैं। तो ये लेक्चर आपका 3 होगा। एक T लिखा है आगे, T का मतलब होता है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल 1 घंटे का होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि ट्यूटोरियल में जैसे आपने जो भी स्टडी करी वो आपका रिव्यू करेंगे, यानी कि आपकी कॉपी देखेंगे टीचर वगैरह, तो ट्यूटोरियल में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये आपका जो है टोटल 4 पीरियड हो गया मैथ का। इसी तरह से फिजिक्स का आप देख रहे हैं कि 6 पीरियड हो गया, केमिस्ट्री का 6 हो गया। इसमें 6-6 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल जुड़ गया, 2-2 आवर्स का इसमें प्रैक्टिकल है, यानी कि हफ्ते में आपकी 2 घंटे की फ़िज़िक्स की लैब होगी और 2 घंटे की केमिस्ट्री की लैब होगी। इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल में भी 3 घंटे का लेक्चर है और 2 घंटे की लैब है, वो टोटल 5 का हो गया। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये आपका नया सब्जेक्ट आया है। ये पहले सब्जेक्ट चेंज हो गया, जो पहले था उसके बदले में अब ये वाला सब्जेक्ट आपका चलेगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो सभी ब्रांचों में कॉमन है। तो ये 4 घंटे का इसका प्रैक्टिकल हुआ करेगा। और उसके बाद है इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये भी आपका 4 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। इसमें थ्योरी नहीं है, ये सब जो है आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। फिर है स्पोर्ट्स एंड योगा, ये आपका 2 आवर्स का है, मतलब 2 घंटे आपका हफ्ते में ये चलेगा, जिसमें आपको स्पोर्ट्स और योगा के बारे में बताया जाएगा। तो टोटल आपका इस तरह से 33 आवर्स का जो है वो है लोड, पूरा पढ़ाई का जो है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मार्क्स का कैसे कैसे है। तो मार्क्स आपको पता ही होगा कि 2 तरह के होते हैं, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपको कॉलेज के जो स्कूल में आप एग्ज़ाम देंगे उसके बेसिस पे जो टेस्ट वगैरह होंगे उसके बेसिस पे जो होता है वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल जो आपका बोर्ड की तरफ से जो पेपर आएगा वो। तो 40 नंबर का आपका थ्योरी में आप देख रहे होंगे, थ्योरी में 40-40 लिखा हुआ है। तो 40 नंबर का पर सब्जेक्ट जो शुरू में दिए गए हैं। 160 नंबर का आपका इंटरनल है और प्रैक्टिकल 380 नंबर का है, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग, किसी का 60 है, किसी का 40 है, किसी का 50 है। ठीक है, इसी तरह से ये टोटल आपका इंटरनल का 540 हो गया। एक्सटर्नल में आप देख रहे हैं 60 जो है 60 नंबर का थ्योरी है और 40 नंबर के प्रैक्टिकल हैं। इस तरह से 460 नंबर का एक्सटर्नल हो गया। ये आपका टोटल मार्क्स 1000 में से आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें 1000 में से मार्क्स आएंगे, जिसमें 540 जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इंटरनल और 460 जो कंट्रीब्यूट करेगा वो एक्सटर्नल। ठीक है, तो जितने आप इनमें से नंबर लाएंगे इंटरनल में, एक्सटर्नल में, तो उससे आपकी परसेंटेज 1000 में बनेगी। तो इस तरह से ये आपका 1000 का टोटल हो गया। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर सिलेबस फिर से आपका जो है आएगा, और ये सिलेबस आपको UPBTE की साइट पे मिल जाएगा। upbte.ac.in पे आप जाएंगे, वहाँ पे सिलेबस मेंशन है, वहाँ जाके आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।